सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा सेशन शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर में एक ऐसा कांड हो चुका जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव स्पेशली मुंह दिखाने लायक नहीं रहे कहीं पे। आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी की एक विधायक है पूजा पाल जी। इन्होंने भरी विधानसभा के अंदर में योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा कर दी और उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने ही उनको न्याय दिलवाया है, 20 साल पुराना न्याय। क्योंकि इस न्याय को पाने के चक्कर में उन्होंने 20 साल अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के दरवाजा खटखटाया है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। और योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति सुधरी है उत्तर प्रदेश में, उनको न्याय मिल गया है। अब आपको बता दूं कि पूजा पाल जी कौन है। 2005 में दोस्तों राजू पाल जी की हत्या करवाई थी अतीक अहमद ने। अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, तो वो जो 2005 में राजू पाल जी की हत्या करवाई थी वो राजू पाल जी की वाइफ है पूजा पाल जी, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक विधायक है कौशाम्बी की दोस्तों, छयाल सीट से, छयाल विधानसभा से विधायक है। अब समाजवादी पार्टी की विधायक योगी आदित्यनाथ जी की भरी विधानसभा के अंदर में तारीफ कर दी, कसीदे पढ़ दिए दोस्तों कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को सुधारा है और उनको न्याय दिलवाया है। वो इमोशनल होकर जब बयान दे रही थी, उसके बाद में अखिलेश यादव की पार्टी ने कुछ ही घंटों में उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, एक्सपेल कर दिया। क्यों? ये बोलते हुए कि राज्यसभा चुनाव के दौरान में समाजवादी पार्टी की तरफ से 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, 7, उसमें से एक पूजा पाल जी भी थी और एंटी पार्टी गतिविधि या एंटी पार्टी बयान देने के मामले में इसीलिए उनको पार्टी से निकाला जाता है। और सबसे बड़ी बात क्योंकि जो करके दिखा दे उसी पर विश्वास किया जाता है। मैं भी 3 बार इस सदन की विधायक रही हूँ, बहुत छोटी उम्र से रही हूँ। सबकी विश्वास और सबकी आस से मैं यहाँ पर आई हूँ। उसी आशा और विश्वास को जब भी मुझे किसी ने दिलाया है तो मैं उसके साथ खड़ी रही हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि इसकी सबसे बड़ी नजीर प्रयागराज में आपने हत्याकांड में देखा होगा, जिस तरह से जिसमें मेरे पति की हत्या हुई थी और जिस घटना को पूरा प्रदेश जानता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके खैर, निकाला जाना इसका एडवांटेज यह है क्योंकि वो अब दोस्तों एमएलए तो है ही। पूजा पाल जी अगर खुद से रिजाइन करती तो हो सकता है कि उनको एमएलए की सीट छोड़नी पड़ती, लेकिन अब क्योंकि पार्टी ने ही उनको निकाल दिया तो अब वो फ्री है, किसी भी पार्टी में वो जा सकती है और मोस्ट लाइकली मुझे लगता है बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगी। दोस्तों 2005 में अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद, उसको 4000 वोटों से चुनाव में हराया था राजू पाल जी ने। इसी खुन्नस में अतीक अहमद ने उनको दिन दहाड़े मरवा दिया था राजू पाल जी को। और अतीक अहमद एक बहुत विख्यात गैंगस्टर था दोस्तों, सबको पता है कि किस तरीके से उसको लाइव मीडिया में 140 करोड़ देशवासियों ने देखा, टीवी में किस तरीके से उनको ठोका गया। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये वही अतीक अहमद है जिसको समाजवादी पार्टी से टिकट भी मिलता था, बसपा से भी, मायावती जी की सरकार से भी उनको उनकी पार्टी की तरफ से भी टिकट मिलता था। और अतीक अहमद के कितने कांड ये सबको पता है। जहां मर्जी अतीक अहमद की गाड़ी को कोई ओवरटेक करके चला जाता था तो वहीं पे उसकी गोलियों से भून दिया जाता था, उसकी जमीनें छीन ली जाती थी, पूरी फैमिली को गायब कर दिया जाता था। आपको बता दूं कि अतीक अहमद के जो गुंडे थे उन लोगों ने एक बच्चियों का मदरसा था, छोटी बच्चियों का, लड़कियों का मदरसा था बच्चियों का। उस मदरसे में अतीक के गुंडों ने जो हाल किया था लड़कियों का,
दुष्कर्म किया था उनके साथ में, ये सबको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर में। और समाजवादी पार्टी इतनी घिनौनी पार्टी है दोस्तों, उसको बचाने का काम किया था। मायावती से थोड़ा बहुत अतीक अहमद डरता भी था, क्योंकि मायावती के सामने उसकी ज्यादा नहीं चलती थी। लेकिन जितने भी माफिया गैंगस्टर गुंडे थे उत्तर प्रदेश के अंदर में, वो सब अखिलेश यादव की पार्टी से जुड़े हुए। इसीलिए ये उत्तर प्रदेश में एक नारा फेमस है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात बीजेपी करती है, कि एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट तो निकलना चाहिए भारत को अगर तरक्की करना है तो। उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी का नारा था वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। साला हर डिस्ट्रिक्ट से एक गैंगस्टर डाउन माफिया उठा लो और अपनी पार्टी से टिकट दिलवा दो, उसका भौकाल भी रहेगा, खौफ भी रहेगा और लोग वोट देते रहेंगे। यह अखिलेश यादव की पार्टी करती थी। अब इसको नहीं पता अखिलेश यादव को, ये बोलता है जाहिल मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हूं। कोई पढ़ा वड़ा नहीं था भाई, पढ़ाई छोड़ के भाग के आ गया था। अगर किसी को नहीं पता तो गूगल में वेरीफाई कर ले बढ़िया से कि अखिलेश यादव ने अपनी डिग्री ली है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया से। पढ़ाई छोड़ के भाग के आ गए थे। इंग्लिश बोलते कभी देखा है अखिलेश यादव को? कोई इंग्लिश में बात करता तो हंस के पास से निकल जाता है ये बंदा। ये तो हाल है इसका अंगूठा छाप की। और ये खाली पीडीए पीडीए करता है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, कि हमारी सरकार पीडीए को पूरा ताकत देगी, पीडीए हमें चुनाव जितवाएगी, पीडीए हमें वोट देगी। कल योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के अंदर में पीडीए का फुल फॉर्म भी बता दिया और जो धुलाई की है इनकी समाजवादी पार्टी की औकात दिखा दी है। आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने पीडीए का फुल फॉर्म बताया है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी में यादव मतलब अखिलेश यादव, मुलायम यादव, शिवपाल यादव, रामपाल यादव, ये सब यादव अपने चाचा, भाई, बाप, फूफा सब ये रिलेटिव ही है, डिंपल यादव, तो ये सब परिवारवाद वाली पार्टी है दोस्तों। और अखिलेश यादव को लगता है कि यादव इनके बहकावे में। आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर बताता हूं 50 to 60% यादव योगी आदित्यनाथ जी को, देश को पहले वोट देते हैं भाई। और नेशन फर्स्ट है उनके लिए। यादव कट्टर हिंदू होते हैं, सनातनी होते हैं, भगवान कृष्ण के वंशज बोले जाते हैं। और ये अखिलेश यादव ने इनको यदमुल्ला बनाने की कोशिश की। वक्फ बिल के खिलाफ भी ये प्रोटेस्ट करता है। हमारे जैन समाज कभी इसने मजाक उड़ाया था, अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों का मजाक उड़ाया था। सिखों के लिए क्या कर लिया भाई इसने? किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है अखिलेश यादव को, बस अपनी फैमिली और अपनी पार्टी, बस इसी से प्यार है और किसी से नहीं। मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में इसने पूरी तरीके से दोस्तों वक्फ बिल को विरोध प्रदर्शन किया, वक्फ बिल के खिलाफ। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर में अखिलेश यादव आने वाले 15-20 सालों तक तो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा भाई, कभी नहीं। 2024 के लोकसभा में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें इतनी सीटें कैसे मिली पता आपको अखिलेश यादव को? अब मैं आपको बताता हूं। बीजेपी की तरफ से रॉन्ग कैंडिडेट को टिकट दिया गया। उस वक्त में योगी आदित्यनाथ जी ने जिनको जिनको टिकट देने की बात की थी उनका नाम मान के हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गलत लोगों को टिकट दिया गया और इसीलिए बीजेपी चुनाव हारी है लोकसभा में। उसके बाद में बाईपोल इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश के अंदर में 10 सीटों पे 10 में से 8 बीजेपी निकाल के ले गई। क्यों पता? पूरी की पूरी ये 10 बाईपोल के चुनाव योगी आदित्यनाथ जी मैनेज कर रहे थे। उनके ही कैंडिडेट जिनको वो खड़ा किया था उन्होंने वही जीत के आए हैं। यहां तक कि संभल जैसी सीट जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है भाई, वहां पे भी बीजेपी जीत के आई है। तो अखिलेश यादव एक काम कर ले भाई, चीफ मिनिस्टर का जो सूट सिलवा के पहना रखा हुआ है ना घर में, वो सूट किसी को दान कर दे, क्योंकि वो पहनने लायक नहीं है तुम्हारे और ना ही तुम कभी चीफ मिनिस्टर बनोगे। जाहिल सा आदमी है, बात करता है तो लगता है कहां मतलब बोलते हैं ना दोस्तों, गवार नहीं कहूंगा मैं जाहिल, जो जाहिल मतलब ये पढ़ा लिखा जाहिल है,
ये पढ़ा लिखा जाहिल है, पढ़ा लिखा गंवार है। ये इसको कुछ नहीं पता दोस्तों, ना इकोनॉमी के बारे में पता होता है, ना इसको डिफेंस के बारे में पता होता। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसको ज्ञान तोलना है, इसको आपके हमारे किसानों के ऊपर में भी ज्ञान देना है। हर एक मुद्दे में इसको मास्टरी दिखानी है, अपनी ज्ञान दे देना। इसको पता नहीं है क्या क्या बोलना है, कैसे क्या होता है, लेकिन हर चीज में ये बड़बोलापन दिखा देता अपनी। अब दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने जो धुलाई की है इसकी विधानसभा के अंदर में, आप पहले तो योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुनिए। देश की और दुनिया की तमाम एजेंसियां जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं वे इसको स्वीकार करती हैं कि उत्तर प्रदेश में बेहतर कार्य हुआ, लेकिन उस सब के बावजूद भी जो आरोप प्रत्यारोप आप लोग करते हैं, राजनीति करिए अपने मुद्दों पर, लेकिन यह कहना कि सरकार ने बंद कर दिया, ये दुष्प्रचार क्यों आप करते हैं? यह दुष्प्रचार है। बंद नहीं कर रही है सरकार, पेयरिंग कर रही है। 1 किलोमीटर के दायरे पे छात्र शिक्षक रेशियो को आपने देखा होगा, लखनऊ के एक विद्यालय में 29 शिक्षक, 23 कभी नहीं जाते थे। व्यवस्था की गई कि स्कूल में भेजो, स्कूल जाए, और उन शिक्षकों ने अपनी मेहनत से भी काम किया जिन्होंने 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ा। यह भी आखिर उन्हीं शिक्षकों के परिश्रम का परिणाम है। उन्हीं के द्वारा जो वहां पर लोगों को मार्गदर्शन किया गया, लोगों को लीड किया गया, स्थानीय नागरिकों को, परिणाम है उन्होंने बेहतर स्थिति में इसको आगे बढ़ाया। लेकिन पीडीए पाठशाला के नाम पे आप क्या पढ़ा रहे हैं? क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? यही तो आपके संस्कार है। यानी जब सर्वे बाबू कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नकल अध्यादेश लेके आए थे, नकल को प्रतिबंध लगाया था कि प्रदेश का युवा अच्छा होगा। आप आए, आपने कहा कि नहीं, नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पहचान का संकट खड़ा कर दिया था यूपी के नौजवानों के सामने। सर्वे बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहां पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं, गौ से गमला भी होगा और गौ से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, गौ से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक हैं। यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा। ये आप पढ़ा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी कर रही थी, ये तो स्थिति थी आपकी, ये आप यही कर रहे थे। पांडे जी देखिए, आप लोग यही करते थे जी। और मैं इसी में कह रहा हूं, सोच का फर्क है, ये सोच का फर्क है। यह मत पढ़ाइए, अपनी राजनीतिक विकृति और इस विकृत सोच का शिकार उन मासूम बच्चों को मत बनाइए। आप तो मौन थे जब वो बच्चे इंसेफ्लाइटिस के शिकार होते थे। कौन लोग जिम्मेदार हैं? 50,000 बच्चों की मौत हुई है 40 वर्षों में, और इन 40 वर्षों में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? तब नहीं बोले थे। और मरने वाले बच्चे कौन थे? ये अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के बच्चे थे। सुना आपने दोस्तों? अब 2026 के अंदर में उत्तर प्रदेश के अंदर में पंचायत के चुनाव होने हैं, और माना जा रहा है 2026 का जो पंचायत के चुनाव होंगे वो सेमीफाइनल है। और ये खुद अखिलेश यादव ने भी बता दिया है लोगों को कि अरे सेमीफाइनल है 2026 में, हम जीतेंगे पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर में हर एक पंचायत चुनाव हम जीतेंगे, बीजेपी को हराएंगे। खैर ये हर बार बोलता रहता है, लेकिन ये बेचारा कभी जीत नहीं पाएगा। क्यों पता है आपको? क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ जी पंचायत के चुनाव में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहेंगे। वो जिनको खड़ा करेंगे उनकी ही स्ट्रेटेजी चलेगी, और सुपड़ा साफ हो जाएगा अखिलेश यादव का। आप देख लीजिएगा पंचायत के चुनाव में। मायावती की आइडियोलॉजी से मैं मैच नहीं करता दोस्तों, लेकिन कभी भी मायावती ने देश के खिलाफ बयान नहीं दिया आज तक। मैं घोर निंदक हूं उनकी पॉलिसीज का,
कि मायावती हमेशा एक ही तबके के बारे में सोचती है, बाकी तबके को निग्लेक्ट करती थी, लेकिन कभी भी देश के खिलाफ मायावती जी ने कभी बयान नहीं दिया। आप एक बयान मेरे को दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। देश के खिलाफ कभी भी नहीं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ में जब पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा भी चल रही थी, टाइम वेस्ट कर रहे थे ये ऑपोजिशन वाले, उस वक्त में भी मायावती ने कैटेगरिकली कह दिया था कि देश से कोई समझौता नहीं, देश के ऊपर लांछन उड़ाने वालों को शर्म आनी चाहिए। तो अखिलेश यादव का ये जो पीडीए करते हैं ना, योगी आदित्यनाथ जी ने औकात दिखा दी। विधानसभा के अंदर में जो धुलाई की है इनके परिवारवाद को लेके, इनके भ्रष्टाचार को लेके, और जितने भी काम हुए हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, और क्या क्या काम होने वाले हैं। एक लीडर का विजन क्या होता है, वो प्रोग्रेसिव बातें करता है कि क्या करना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश को लेके, उत्तर प्रदेश में क्या क्या वो लाना चाहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई इन्वेस्टमेंट्स, आईटी डिपार्टमेंट में हो, हेल्थ केयर सिस्टम में हो, एग्रीकल्चर में हो, वो विजन अपना बताता है कोई नेता। आज तक अखिलेश यादव को मैंने खाली नहीं देखा, कभी सुना भी नहीं है, खाली वो लखनऊ आगरा वाला हाईवे मैंने बनाया था, बस ये उसकी उपलब्धि है जिंदगी भर की, और कुछ नहीं है। वो भी खाली फीता काटा था, और उसमें भी कितना भ्रष्टाचार हुआ ये सबको पता है। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? पूजा पाल जी को बीजेपी में मुझे लगता है सीट मिल जाएगी दोस्तों, उनको टिकट मिल जाएगी। अखिलेश यादव ने भी यही कहा है कि बीजेपी को टिकट दे देना चाहिए। खैर अखिलेश यादव, तुम्हारे ज्ञान की बीजेपी को जरूरत नहीं है, ना ही कांग्रेस पार्टी को है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी को इसीलिए लेते हैं अपनी साथ में, क्योंकि इनको लगता है कि कांग्रेस को अगर हम साथ में नहीं चुनाव लड़वाएंगे तो कांग्रेस अलग से लड़ेगा, जिससे अखिलेश यादव का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसी मजबूरी में वो कांग्रेस पार्टी को लेते हैं अपनी पार्टी में। तो ये हाल है दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।